इंसान को तो मिट्टी से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया ना। औरत के बारे में आता है कि उसको टेढ़ी पसली से, तो क्या उनका मामला पसली से ही बना है? मिट्टी भी शामिल है उनके लिए, औरत के लिए? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तख्लीक है और रब्बे ज़ुल जलाल ने जो सारी कायनात को तख्लीक फरमाया है, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल की जो कुदरत ख़ासा है वो दाखिल और शामिल है। सही है। जिस तरह से इंसान की अक़ल कभी कभी जो है इस बात पर मोतरिज़ होती है कि इंसान को बराह रास्त मिट्टी से कैसे पैदा किया गया, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़हान, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अफ़कार हैं वह एतराज़ भी करते हुए नज़र आते हैं कि इंसान की इब्तदा कैसे, कोई बिग बैंग थ्योरी की तरफ जाता है, कोई जनाब एटम के पार्टिकल से इनिशिएटिव जो है ना कायनात का लेते हुए नज़र आता है, किसी के सामने हमें डार्विन थ्योरी नज़र आती है। ये सारी के सारी मुख्तलिफ हमें अफ़कार नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही। ये बात तो है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बेशुमार मकामात पर जिक्र कर दिया कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया। बिल्कुल सही। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी कसरत के साथ इस पर वारिद हैं। यहाँ तक कि ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का तज़किरा फरमाया, जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि मता वजबत लकन नबुव्वा, तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही फरमाया था, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। ठीक है, मिट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी या जो यूँ समझिए कि एक गारा होता है उसकी कैफियत में थे, तो मैं उस वक्त भी नबी था। इसका मतलब ये है कि इंसान की जो तख्लीक की जो इब्तदा है वो मिट्टी से है, और उस तख्लीक की जो इब्तदा है वो मर्द से है। अब उसकी इब्तदा हो गई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया है ये उनसियत चाहता है, ये खलवत की बजाय जलवत में रहना पसंद करता है, और यूं समझिए कि अंजुमन को पसंद करता है। तन्हा रहना इंसान के मिजाज और फितरत में दाखिल नहीं। तो इसी उनसियत को कायम करने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जनाब सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदा हव्वा की विलादत का इंतज़ाम और एहतमाम फरमाया। बेशक। तो अब उसके हवाले से हमें अहादीस भी मौजूद नज़र आती हैं, अक़वाले जो है अइम्मा भी हमें नज़र आते हैं कि सैयदा हव्वा को जनाब सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से पैदा किया। यहाँ जो एतराज़ किया जाता है या जो आपका सवाल भी बन रहा है कि सैयदा हव्वा को मिट्टी से नहीं पैदा किया गया, सवाल ये होना चाहिए कि वो जो पसली है वो मिट्टी से है कि नहीं भाई? वाह 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 वाह। ठीक, जब इब्तदा मिट्टी से हो गई तो वो भी तो उसके बाद जो कुछ भी है उसकी इब्तदा मिट्टी ही शुमार होगी। तो गोया सैयदा हव्वा की जो तख्लीक पसली से जिक्र की जाती है, तो अब इसमें यह एतराज़ उठाना कि चूंकि वो पसली से और मिट्टी से नहीं है, ऐसा नहीं, वो पसली में भी मिट्टी दाखिल है, चूंकि वो पसली हज़रत आदम की और हज़रत आदम की तख्लीक मिट्टी से।